तो हमने ये कहा है भी अगर महाराष्ट्र में एमएलए खरीदने हैं तो एक दिन में सब्सिडी आ जाती है, सारे खरीद लेते हैं। कोई राज्यसभा का इलेक्शन है, कुछ ही का इलेक्शन है, तो एक दिन में सारे एमपी खरीदे जाते हैं। तो किसान का बीमा कितना का है, कोई 9,000 से लेके 20,000 किले का है, इसको दे दो। मैं कापी से बीमा भरदा है, अच्छा मेरा कटते ने तो मैनू नहीं सरकार दे रही, मेरे को इन्होंने बीमा नहीं दिया, 3 साल हो गया। This is my school. It's right. Please enter along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from church center itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं उप कृषि निदेशक कार्यालय में और यहां पे आपको बता दूं कि बीमा क्लेम को लेकर के तमाम जो है वो अटकलें किसानों के द्वारा लगाई जा रही थी। कभी कहा जा रहा था कि मार्च के पहले सप्ताह में आ जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो अप्रैल का पहला सप्ताह हुआ, मई का पहला सप्ताह हुआ, जून का, जुलाई का और अब अगस्त का पहला सप्ताह है। ऐसे में किसान तारीख पे तारीख लेकर के जो है वो पूरे पक चुके थे। तो ऐसे में बार बार तारीख देने के बावजूद भी किसानों का बीमा क्लेम नहीं डला। तो किसान जो है वो पहले से ही निर्धारित किया गया था। किसानों ने कृषि अधिकारियों को और प्रशासन को चेताया भी था कि अगर 18 जून का कहा गया था कि 18 जुलाई तक का अगर बीमा नहीं आता है तो 18 जुलाई को धरना दिया जाएगा। वो धरना जैसे तैसे करके जो है वो आगे खिसका दिया गया, जैसे तैसे करके कुछ न कुछ लॉलीपॉप जो है वो किसानों को दे दिया गया। लेकिन किसान फिर भी जो है अधिकारियों की मानने लगे, प्रशासन की मानी और उसको 25 तारीख कर दिया गया। 25 तारीख को भी 1-2 किसानों का बीमा क्लेम डाल करके किसानों को और जो है वो बहला फुसला दिया गया कि आपका बीमा जो है वो डाला जा चुका है। तो ऐसे में जब पता लगा कि 1-2 गांवों का बीमा, 1-2 किसानों का बीमा डाल करके ये एक लिपापोती करने का काम किया है, तो किसानों ने उसके बाद प्रशासन की किसी भी तरह से कोई लॉलीपॉप ना लेकर के 27 जुलाई को आज यहाँ पे अपना धरना जो है वो विधिवत तरीके से शुरू कर दिया है। देखिएगा अच्छी खासी संख्या में किसान यहाँ पे हाथों के अंदर जो है डंडे और झंडे दोनों लिए हुए किसान यहाँ पे भारतीय किसान एकता के झंडे लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तमाम किसान नेता भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए सबसे पहले एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीधा बीमा कंपनी और अधिकारियों से और प्रशासन से सवाल जो है वो किसान लगातार उठा रहे हैं। चलिए लखविंदर सिंह ओलख जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या आश्वासन अभी यहाँ आने के बाद कोई आश्वासन मिला होगा या इससे पहले जो आश्वासन मिले थे वो तो केवल आश्वासन ही रह गए थे? सबसे पहले आपका जाखड़ साहब धन्यवाद, क्योंकि ये साथी बैठे हैं, आपका जो चैनल है वो बीमे की आवाज़ है, जो बीमा क्लेम की और मुआवजे की आवाज़ बहुत सबसे ज़्यादा पहल के आधार पर उठाते हैं और सभी साथी देखते हैं। आपके चैनल देखने के बाद भी जब हम 18 तारीख का और दूसरा पोस्टपोन किया था तो किसानों के फ़ोन भी मेरे पास आए थे भी आगे प्रोग्राम क्यों किया गया, और उसके बारे में आपने अच्छी तरह बता दिया भी हमारे को आश्वासन दिया गया था। तो हमने अधिकारियों की बात मानी, क्योंकि हम आज भी अगर कोई सॉलिड बात करके जाते तो आज भी हम मानते। लेकिन आज जो हमें यहाँ आए हैं वो 2020 का बीमा क्लेम 111 गाँवों का और 80 के लगभग जो 2021 का बीमा क्लेम है अभी तक नहीं आया। तो अभी जो कृषि अधिकारी डीडी साहब बाबूलाल जी और QCI सुखदेव सिंह जी कंबोज यहाँ आए थे, तो हमारे किसानों ने उनसे सवाल किए कि जब हमारा बीमा प्रीमियम काटते हैं तो एक बटन से काट लिया जाता है, तो वो वाला बटन कहाँ है? अब वो बटन लाइए और हमारा बटन दबाइए और हमारा जो बीमा है हमारे खातों में डाला जाए। दूसरा नंबर, ये कौन सी बीमा कंपनी है, हमारे को सार्वजनिक किया जाए कि चिटफंड कंपनी की तरह कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है कि हमारा प्रीमियम लेगी और बाकी हमारे को बीमा नहीं दे रही है। तो जो कई हालात ऐसे हो गए भी एक गाँव में नहीं, एक घर में अगर एक बाप के 3 बेटे हैं तो एक का आ गया 2 का नहीं आया, कभी 2 का आ गया 1 का नहीं आया। घर में भी इन्होंने क्लेश करा रखा भी तेरा आ गया मेरा नहीं आया, मेरा आ गया तेरा नहीं आया। भी ऐसा कौन सा इनके पास फार्मूला है, किस फार्मूले से हमारे को बीमा देते हैं भी जो एक ही गांव के एक ही घर के बीमों में जो दिक्कत आती है। तो इसलिए आज हमारे किसान सिरसा के पूरे किसान आए हैं। अगर इस बारे में मैं बात करूं तो अभी अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, तो क्या कुछ कह रहे हैं? अधिकारियों ने ऐसा कहा है भी ये FD में चला गया पैसा,
उसके बाद सब्सिडी आनी है सरकार से। सब्सिडी आज आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाएगी। तो हमने ये कहा है भी अगर महाराष्ट्र में एमएलए खरीदने हैं तो 1 दिन में सब्सिडी आ जाती है, सारे खरीद लेते हैं। कोई राज्यसभा का इलेक्शन है, कुछ ही का इलेक्शन है, तो 1 दिन में सारे एमपी खरीदे जाते हैं। तो किसान का बीमा कितना का है, कोई 9,000 से लेके 20,000 किले का है, इसको दे दो। वो वाली एफडी वाला बटन है जो मोदी साहब से लेके दे दो, जो एमएलए खरीदने में, सरकार गिराने में, सरकार बनाने में जो जंतर तंत्र लगाते हो, यहाँ तो एक उसका तिनका मात्र भी नहीं है, ये थोड़ी सी राशि है। 92.5 करोड़ रुपए सरकार के लिए क्या चीज़ है। ये तो है हमारा 2021 का और उसके बाद 2020 का है, तो हमारे को दिया जाए। लेकिन अब ये उठ के गए हैं अधिकारी भी, हम डायरेक्टर से बात कर रहे हैं। हम 4-5 आदमी यहाँ से जाएंगे, अब उनसे बात करेंगे भी क्या बात हुई। अगर कोई संतोषजनक हमारी, अब पहली बात तो हमारे बीमा डालना चाहिए, बीमा डालता ठीक है, नहीं तो हमारे जितने किसान साथी जो बात रखेंगे, पक्का मोर्चा लगाना है, क्योंकि बरसात है तो आगे बरांडा है, बरांडा नहीं तो आगे कमरे में चले जाएंगे, क्योंकि ये कृषि विभाग है। कृषि किसकी है? किसान की। ये हमारा दफ्तर है, किसान का दफ्तर है, तो हम यहाँ बैठेंगे। ठीक है। तो आगे की रणनीति अभी तैयार नहीं हुई है। मुख्य तौर पे अगर मैं बड़ी बात बताना चाहूँ तो अगर बीमा क्लेम जब तक नहीं देगी कंपनी तब तक यही बेटर रहने का। हम वो सलाह करके अभी सभी साथियों से, सभी गाँव वालों से, जो राय सामूहिक राय बनेगी, क्योंकि ये अकेले का फैसला नहीं, ये हर किसान का एक, जो किसान की आवाज़ उठाते हैं तो हर किसान की एक आवाज़ बनेगी, एक आवाज़ बन के हम जो सामूहिक फैसला होगा वो हम करेंगे। ठीक है। मुख्य साथियों से मैं पूछ ही लेता हूँ, भाई साहब क्या रणनीति आगे की रहने वाली है? देखो अभी तो आज तो इनके पास सारे गांव के किसान इकट्ठे हुए हैं, अभी हमारा जो बकाया बीमा है वो डालो। अभी अधिकारी गए हैं, उन्होंने कोई खास उत्तर नहीं दिया। वो कहते हैं भी एफडी होगी, फलां हो गया, ये गुमराह करने वाली बात है। अभी इनको देखते हैं क्या कहते हैं, उसके बाद सभी किसानों से विचार विमर्श करके जो किसानों का सभी का मन होगा उसी तरह आगे रणनीति बनाई जाएगी। जब तक बीमा नहीं मिलेगा तब तक अब की बार एग्रीकल्चर वालों से इंट सेंट बढ़ा के रखेंगे, किसानों को बीमा दिलवा कर ही चैन से बैठेंगे। और कुछ किसान हैं उनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी की प्रोग्राम बना के आए हो, तुसी इत्थे बैठन दा या जान दा करे? नहीं जी, इत्थे बैठन दा असीं बीमा लैके जावांगे, असीं जाना किधर है? अच्छा, असीं इत्थे कापी काटो जी, असीं बीमा साडे कोलों, मैं आ कापी ते बीमा भरदा है। अच्छा, मेरा कटदे ने, तो मैनू नहीं सरकार दे रही, मेरे को इन्होंने बीमा नहीं दिया, 3 साल हो गया, एक बड़ा भी बीमा नहीं इन्होंने दिया। और 3 दफा 4 दफा मेरा कट लिया। और फसलें भी साड़ियाँ खराब हो गई, 3 फसल खराब हो गई, 2020 की, 21 की, हूँ 22 आने वाला है, और तीसरी चौथी फसल आ गई है। तो ये कोई सरकार सानू किसानों को कोई दबाव नहीं, जो तो सानू बता दो भी बीमा मिलेगा सबको, सीधी बात है। जिसे हम पक्का मोर्चा लगा के यहाँ टेंट लगा के अपना पक्का डेरा लगाएंगे। अच्छा। उठेंगे नहीं, जब बीमा मिलेगा फिर उठेंगे, नहीं उठना है। हाँ, बीमा। चलिए, कुछ और किसान हैं जो किसानों की आवाज़ें लगातार जो है वो उठा रहे हैं। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों को बीमा से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। देखो, बीमे की जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो सरकार जिस प्रकार से बीमा काटती है उस प्रकार से सरकार को एकदम से स्पष्ट अपनी योजना होनी चाहिए भी इतना तुम्हारा बीमा कटे, और उसके बाद अगर तुम्हारी ये फसल खराब होती है तो इसके एवज में आपको इतना पैसा और इतनी तारीख तक मिलेगा। कोई डी होनी चाहिए, ये नहीं कि 2020 का बीमा आज तक नहीं आया, 21 का बीमा आज तक नहीं आया। पहले तो इसकी डी होनी चाहिए, जैसे कि ये फसल नवंबर में खत्म हो जाती है तो दिसंबर या जनवरी, कम से कम जनवरी तक इसका बीमा आ जाना चाहिए। बीमा काटने की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई कर रखी है। जिस प्रकार बीमा काटने की लास्ट डेट है 31 जुलाई, उसी प्रकार जनवरी की 15 कर दो, 20 कर दो, इसकी आखिरी डेट होनी चाहिए। एक इसके लिए कंपनी का यहाँ ऑफिस होना चाहिए, जो बीमा कंपनी है उसका दफ्तर होना चाहिए, जिसमें कहीं कोई शिकायत डाल सके और किसी की कोई कमी रहेगी तो उसको दुरुस्त किया जा सके। अब ये छोटी छोटी कमियां निकालकर बहुत से लोगों का बीमा काट लेते हैं। कमियां कैसे निकालते हैं? देखो, इन्हीं की कागज है, इन्हीं का काम है, बई खुद की बई खुद ही लिखना, काका लिखनिया, कितना पैसा लिख दो, कितना ही कम कर दो। तो इनका जो तरीका है वो देखो, सरकार का जो तरीका है कंपनियों को सिर्फ लाभान्वित करने का तरीका है। आप देखो, जर्नलिस्ट हो, बड़ी अच्छी बात, आप इस देश की आवाज़ उठाते हो, आप इनका इतिहास उठाओ। जब से ये बीमा लागू हुआ है उससे देखो भी सरकार ने कितना पैसा बीमा कंपनियों को दे दिया और कितना किसानों को दे दिया। उससे आप देखोगे कि सरकार ने बहुत सा पैसा
सरकारी खजाने से निकाल के बीमा कंपनियों को लाभान्वित करने का काम किया है। और ये एक सोची समझी चाल के तहत ही काम है। वो सीधा अगर किसानों को दे दिया, देखो वो तो हमारी तो बहुत पहले मांग थी। हम कहते थे भी जो बीमा की किस्त सरकार बीमा कंपनियों को देती है, हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दोनों किस्तें सर किसान के खाते में डाल दे और हमारा खाता काटना बंद कर दे। तो हम कोई बीमा नहीं मांगेंगे, हम लिख के देंगे, हर किसानों से लिखवा के देंगे भी हमें हर साल डालते रहो, जिस साल भी प्राकृतिक आपदा आ जाएगी हम कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। सरकार के लिए सबसे अच्छी योजना है, किसान भी अपनी आराम से घर बैठे रहेंगे। सर एक तो जो बाबूलाल जी से हमारी बातचीत हुई, हमारे प्रधान जी ने बात करी, कृषि अधिकारियों से उनके साथ थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप बीमा कंपनी वालों से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एफडी का इनका कोई सिस्टम है सब्सिडी का, तो हमारे को ये बताया जाए कि जो बीमा कंपनी का ऑफिस वो कहाँ है, हम वहाँ पर धरना लगा करके बैठ जाएं। कोई ब्लॉक लेवल पर या डीसी लेवल पर उनका हेड ऑफिस कोई कहीं तो होगा, हमारे को वो जगह बताइए। एक तो ये स्पष्ट करें कि बीमा कंपनी वाले कहाँ रहते हैं, सिरसा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, कहाँ जाएं हम। अब इन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि कोई डेडलाइन नहीं है, ये कह रहे हैं अभी 5 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, सब्सिडाइज कोई सिस्टम है इनका, 2% को सब्सिडी आएगी। तो हमारे को कोई डेडलाइन तो नहीं दी ना उन्होंने, आगे से आगे तारीख पर तारीख दे रहे हैं। हमारा यही है कि हमारा जो हक है वो दिया जाए। 2020 का है, 2021 का है, अब आने वाली गेहूं का भी क्रॉप कटिंग करवा रखी है इन्होंने, वो भी खराबा मारा हुआ है। तो 5-6 जब बीमा हो गए तो ये इतना पेंडिंग पड़ा है, तो इसका हमारे को रास्ता बताएं, नहीं तो हम अन्यथा यहीं रहेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे अगर कुल मिलाकर के कहूँ तो किसानों ने जो है वो पड़ाव यहाँ डाल दिया है। देखिएगा किसान काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ऐसे में किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक इनका बीमा क्लेम नहीं डल जाता है तब तक यहाँ से उठने की संभावना जो है वो कम ही दिखाई दे रही है। बाकी आगे की रणनीति किसान अभी बैठ करके फाइनल करेंगे कि यहाँ पे पक्का पड़ाव डालना है या फिर कुछ और समय प्रशासन को दिया जाना है। वैसे अगर बताना चाहूँ तो 1 सप्ताह के अंदर बीमा क्लेम डालने की बातें जो है वो लगातार नेताओं के द्वारा कही जा रही है और प्रशासन के द्वारा भी कही जा रही है। खैर अगर अब धरना लगने के बाद 1 सप्ताह में बीमा डल सकता है तो इससे पहले 3 से 4 महीने का समय जो हो चुका है उसमें बीमा जो है वो क्यों नहीं डला। सबसे बड़ा सवाल किसानों ने ये भी उठाया है कि इनका बीमा जब काट लिया जाता है, जब बीमा प्रीमियम भरते हैं तब एक साथ जो है वो लास्ट डेट निर्धारित की जाती है कि 30 जुलाई या 31 जुलाई तक आपका बीमा जो है वो कटेगा, लेकिन जब किसानों को बीमा देना होता है तो उसकी फाइनल तारीख जो है वो अंतिम तिथि निर्धारित क्यों नहीं की जाती। बड़े सवाल हैं, इस बीमा सिस्टम पे भी बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। इसी का नतीजा है कि यहाँ पे किसान जो है वो अपने बीमा क्लेम की मांग को लेकर के यहाँ पे लगातार इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। खैर ये जद्दोजहद किसानों को कब तक करनी पड़ती है, कब तक इस सिस्टम में सुधार होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किसान जो है वो फिलहाल पूरा अपना पड़ाव डालने को आतुर हुए बैठे हैं। अब यहाँ पे इनका पड़ाव डला रहता है या फिर किसानों को आश्वस्त करके यहाँ से उठाया जाता है, ये अधिकारियों पे, प्रशासन पे और बीमा कंपनी पे निर्भर करता है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।